उर्दू कैफ़े में आज इम्तिहान है आपकी वतन परस्ती यानी देशभक्ति का। और यकीन जानिए कि इस एपिसोड के आखिर तक ये साबित हो जाएगा कि हम और आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यानी दानिस्तगी तौर पे या गैर दानिस्तगी तौर पे हम मुल्क के उन दुश्मनों का साथ देते हैं जो मुल्क को तोड़ने की साजिश करते हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। हम भी क्या अनजाने में उनका साथ तो नहीं दे रहे? तो ये पूरा एपिसोड आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कोविड-19 यानी ये कोरोना का दौर तो फिर भी ख़त्म हो जाएगा। वैक्सीन आ जाए, इसका इलाज हो जाए या हर्ड इम्यूनिटी हो, ये तो बहरहाल ख़त्म होना ही है। लेकिन असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होगा, यानी हमारी इकॉनमी नीचे जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन क्या हम और आप इसके लिए तैयार हैं? सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज उर्दू कैफ़े में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है और जिसका सीधा सीधा ताल्लुक़ मुल्क की इकॉनमी यानी मईशत से है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस इशू की बात आज मैं कर रहा हूँ, जिस मसले की बात मैं आज कर रहा हूँ, उससे सरकार को हर साल 1,17,000 करोड़ का नुकसान होता है। जी हाँ, 1,17,000 करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि मुल्क के आधे से ज़्यादा सूबे का सालाना बजट इससे कम है। और यकीन जानिए कि जब इस रकम की पूरी पड़ताल होगी तो शायद ये रकम इससे कई गुना ज़्यादा हो। और ये मसला है पूरे मुल्क में फैले नकली सामान के कारोबार और स्मगलिंग का। जी हाँ, स्मगलिंग से हर साल सरकार को 1,17,000 करोड़ का नुकसान होता है। और वो भी सिर्फ मैं 5 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ये 5 सेक्टर्स हैं: टेक्सटाइल्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हेवी मशीनरी और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। 1,17,000 करोड़। अब सोचिए कि अगर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सेक्टर्स हैं इंडिया में, अगर हम सबको जोड़ दें तो ये रकम कई गुना बढ़ सकती है। चलिए मान लेते हैं कि 1,17,000 करोड़ का ही नुकसान होता है और ये नुकसान हम और आप सीधे तौर पर सिर्फ 10 सेकेंड्स में रोक सकते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि 10 सेकेंड में स्मगलिंग के इस कारोबार को हम और आप कैसे रोक सकते हैं? जी हाँ, आपका सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को 10 सेकेंड्स चाहिए। अगर आप वाकई देशभक्त हैं, वतन परस्त हैं, तो नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होगा। अपना 10 सेकेंड इस मुल्क को दीजिए और 1,17,000 करोड़ के सालाना नुकसान से आप सरकार को, इकॉनमी को बचा सकते हैं। सोचिए, यही रकम हमारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, एम्प्लॉयमेंट में लगे, तो मुल्क की क्या हालत होगी। स्मगलिंग से हर साल 1,17,000 करोड़ का नुकसान ही नहीं होता है, बल्कि लगभग 16 लाख लोगों का रोज़गार हर साल जाता है। अगर हम सिर्फ एक सेक्टर की बात करें, टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो लगभग 15 से 20% प्रोडक्शन कम होता है हर साल स्मगलिंग की वजह से। और इसका सीधा सीधा असर टोबैको फार्मर्स पे पड़ता है, जो सुसाइड तक कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके प्रोडक्शन की खपत नहीं होती है। और दूसरे सेक्टर्स में, रेडीमेड गारमेंट्स में, टेक्सटाइल्स में, ऑटोमोबाइल में, हर जगह यही हाल है। और ऐसा क्यों होता है? स्मगलिंग के इस काले कारोबार का असर सिर्फ हमारी इकॉनमी पे, एम्प्लॉयमेंट पे या किसानों पे नहीं होता है, बल्कि इसका सीधा सीधा ताल्लुक़ हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से यानी सिक्योरिटी से। क्योंकि ये स्मगल गुड्स गैर कानूनी तरीके से मुल्क में आता है तो उस पर सरकार की कोई पकड़ नहीं होती है और ये पूरा कारोबार ब्लैक मनी पे होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ब्लैक मनी पे होगा तो उस किसी भी ट्रांजैक्शन की खबर या रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है और इसीलिए टैक्स की चोरी होती है, इसीलिए टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता है। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इस काले कारोबार का जो असर होता है, मान लीजिए कि आपने एक लोकल शॉप से स्मगल गुड्स या नकली सामान ख़रीदा, वो पैसा लोकल शॉप से बड़ी शॉप पे, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स और फिर वही पैसा अंडरवर्ल्ड तक पहुंचता है। और मुल्क में जहाँ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं,
बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मुल्क को तोड़ने की साजिश होती है, वहाँ इसी तरह के पैसे का इस्तेमाल होता है। जाहिर है पूरा जो काला कारोबार है ये कैश से होता है और इसीलिए सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती और ये पैसा मुल्क को तोड़ने के लिए, मुल्क के खिलाफ हर साजिश में यही पैसा इस्तेमाल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें 1000 की जगह पर 800 में मिल जाए, 700 में मिल जाए तो इससे हमारा तो फ़ायदा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें। और जाहिर सी बात है, अगर मैंने दिल्ली में कोई सामान ख़रीदा और क्राइम होता है पटियाला में, क्राइम होता है मुंबई में, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा ही पैसा वहाँ इस्तेमाल हो। तो आपके लिए बता दूं कि हमारे और आपके लिए भी नुकसानदेह है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा ये हमारे लिए और आपके लिए बेहद नुकसानदेह है। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं जो स्मगल्ड है और वो नकली है, सोचिए उसका असर आप पे क्या होगा। मोबाइल का फट जाना, चार्जर का फटना, लैपटॉप का ब्लास्ट करना, ये सब तो बहुत आम है, बहुत कॉमन है। लेकिन आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, अगर वो स्मगल्ड है, अगर वो नकली है, तो उसमें सब स्टैंडर्ड केमिकल्स लगे होते हैं और जाहिर सी बात है इससे एलर्जी और यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं और वो स्मगल्ड होके आ रहा है, नकली आ रहा है, तो आपके लिए वो कितना ख़तरनाक हो सकता है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऑटोमोबाइल में बहुत बड़े लेवल पे ऑटो पार्ट्स जो है वो स्मगल्ड होके आते हैं, नकली आते हैं। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है यार, आप कोई पार्ट्स ऑथराइज डीलर के बजाय किसी रोड साइड से चेंज करवाते हैं और आप तेज़ रफ्तार में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में ब्रेक ना लगे या गाड़ी का इंजन सीज हो जाए, सोचिए क्या होगा। आपके घर में अगर बेबी प्रोडक्ट्स आता है, अगर वो स्मगल्ड होकर आ रहा है, वो नकली आ रहा है, आपके बच्चों पे क्या असर होगा। जो दवाई आप ले रहे हैं, ज़रा सोचिए कि वो दवाई या तो काम ना करे या उल्टा करे। ये सारे नुकसानात जो हैं वो स्मगल गुड्स और नकली सामान के कारोबार से है। इकॉनमी हो, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हो, सिक्योरिटी हो, हम हो, आप हो या हमारी फैमिली हो, सबको इस कारोबार से नुकसान हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपके 10 सेकंड्स चाहिए। अब वो ये कि आप जब भी किसी भी शॉप से शॉपिंग करने जाएं, चाहे वो 50 रुपए की चीज़ ख़रीदें या 5 लाख की चीज़ ख़रीदें, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि हर ख़रीदारी के बाद आप ओरिजिनल बिल ज़रूर मांगिए और ओरिजिनल बिल ज़रूर लीजिए। क्योंकि जैसे ही आप बिल लेंगे उस ट्रांजैक्शन की खबर सरकार तक होगी। आप टैक्स देंगे और वो खबर सरकार तक होगी। तो जाहिर सी बात है स्मगल गुड्स, नकली सामान आपको कोई ओरिजिनल बिल के साथ नहीं बेचेगा। इसीलिए आप सुनते हैं ग्रे मार्केट में बिल नहीं मिलता और आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपने घर वालों और अपने मुल्क की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अगली बार आप जब भी कुछ भी ख़रीदें, बिल ज़रूर लीजिएगा। और आखिर में मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करूंगा कि सर, इस मसले पर एक बार मन की बात ज़रूर कीजिए। हालांकि ये मसला इतना संगीन है, ये काला कारोबार इतना गहरा हो चुका है कि ज़रूरत तो ये है कि आप 8 बजे आकर आवाम से ये अपील करें कि इस काले कारोबार की कमर तोड़नी है। जब भी कोई शॉपिंग करें तो बिल ज़रूर लें। अगर आपने ये एक बार कह दिया सर, तो आपको तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग पता ही है। लोग शॉपकीपर्स के हलक में उंगली डालकर बिल निकाल लेंगे और हम सब मिलकर इस काले कारोबार की कमर को तोड़ कर रखेंगे। सर थैंक यू सो मच एडवांस में। 8 बजे आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।